आचार्य, आचार्य रक्षा कीजिए आचार्य। अब मैं इस डमरू की ध्वनि को और नहीं सहन कर सकता। महादेव के डमरू का नाद और उनके तांडव की शक्ति समस्त संसार में मात्र तुम्हें प्रभावित कर रही है। और इसका कारण क्या है जानते हो अपस्मार? तुम्हारे कर्म। महादेव अपनी शक्ति से आज तुम्हारी नकारात्मकता का, तुम्हारी अज्ञानता का दमन करेंगे। बस इसी कारण से तुम्हें रोकने का प्रयास किया था, तुम माने नहीं। अब अपने कर्मों का फल भोगो। हे महादेव, अपने रुद्र तांडव को चरम सीमा तक ले जाने का समय अब आ गया है। अब समस्त सृष्टि को देखने दीजिए कैसे नटराज अपने दिव्य तांडव से अपस्मार की अज्ञानता का दमन करते हैं। अपस्मार, मैंने तुम्हें एक अवसर प्रदान किया था कि तुम अहंकारवश जो त्रुटि कर बैठे हो उसे सुधार सको, परंतु तुम मूर्ख हो। अभी तक अज्ञानता के अंधकार से घिरे हुए हो। अब अपने उस कुकृत्य का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा मूर्ख। रेवती जी, लक्ष्मणा, रेवती जी, लक्ष्मणा। सांब, कुछ और जाओ, मैं यहां जाता हूं। जीता श्री। माता रुक्मिणी, श्री राधा, रेवती जी, रुक्मिणी, लक्ष्मणा। सांब, कुछ पता चला? नहीं था श्री, आपको? किसी का भी कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा। अब एक ही मार्ग शेष है। किंतु ताउश्री, पिताश्री की बांसुरी हमें कैसे मार्ग दिखाई? ये तो मैं भी नहीं जानता साहब, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि यदि ये बांसुरी कान्हा ने हमें दी तो ये हमारी सहायता के लिए हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेगी। देखा साहब, मैंने कहा था कान्हा की ये बांसुरी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेगी। आओ चले। अब शीघ्र ही दाऊ और सांब राधा और अन्य सभी स्त्रियों को ढूंढ लेंगे और तब तक मेरे आराध्य महादेव अपस्मार की अज्ञानता का दमन करेंगे। तत्पश्चात बस प्रेम की विजय होगी।
मैं तुम्हें कदापि विजय नहीं होने दूंगा। बस अब एक ही मार्ग शेष है। केतु, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा ना? अरे आचार्य ने तो कहा था कि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं। अब हमारे समक्ष कौन खड़ा है? मेरी भूल थी कि मैंने तुमसे सहायता नहीं ली, और उसका परिणाम मैं देख सकता हूं। एक और महादेव के नृत्य ने अपस्मार को दुर्बल बना दिया है, और दूसरी ओर वो कृष्ण की मुरली से शीघ्र ही बलराम सभी स्त्रियों को ढूंढ लेगा। कोई बात नहीं आचार्य, अंत में ही सही। आपको समझ तो आया, हम अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अब ना ही वो बलराम स्त्रियों को ढूंढ पाएगा, और उस कृष्ण को भी वहां से शीघ्र ही जाना होगा। तब जाकर महादेव की शक्तियां कम हो जाएंगी। अंततः आपकी और उस अपस्मार की विजय हो जाएगी आचार्य। इस बार भी उस कृष्ण को हारना ही होगा, क्योंकि सदैव की तरह हम उसके जीवन में अत्यंत विकट समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। किंतु यह संभव कैसे होगा? उस कृष्ण पर हमारा कुछ ऋण शेष है, जो उसने अपने अतीत में भोगा था और जो वो अपने भविष्य में भोगने वाला है। ये सब उसी ऋण का कर्म फल है, और कृष्ण के लिए इस कर्म फल को भोगने का समय आ गया है। अर्थात आचार्य, शीघ्र ही सब कुछ राहु और केतु के भ्रम में समा जाएगा। अब राहु और केतु मिलकर उस कृष्ण को ऐसे पराजित करेंगे जिसकी कल्पना उसने अपने जीवन में नहीं की होगी। तू हारेगा कृष्ण, अवश्य हारेगा।